नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों बिहार में बढ़ रहा है इतना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या ये रूलिंग पार्टी को हरवाने जा रही है या सिटिंग पार्टी को जितवाने जा रही है या अपोजिशन में बैठे हुए पार्टी को सत्ता की कमान देगी या नई आने वाली पार्टियां वोटिंग परसेंटेज बढ़वा के कहीं ना कहीं वोट कटुआ साबित होना चाहती है? आखिर आइए इसके पीछे के राज को जानते हैं। अगर इसके पीछे के राज को हम जानना चाहें तो सबसे बड़ा एक शब्द आता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर 5 या 6 साल या समय समय पर अपने हिसाब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करता है। ये क्यों करता है? इसे करने के पीछे दो तीन बेसिक रीजन है। पहली बात, जो वोटर्स थे उनकी मृत्यु हो गई है तो वो वोटर आईडी को खत्म करना। दूसरी बात, डुप्लीकेट आईडीज हो जाना। दो अलग अलग राज्यों में इंसान रहा है और दो जगह उसने वोटर आईडी बनवा लिया है लेकिन एक का यूज नहीं करता है। तीसरी बात है, फर्जीवाड़ा तरीका से किसी ने बनवा लिया है, तब भी दिक्कत है। लेकिन इन सब के बाद जब हम वोटर्स को काट देते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वोटर्स की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। तो उसका इफेक्ट इलेक्शन पे क्या पड़ता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं आगे हम लोग। अगर हम देखें तो इस बार के बिहार के इलेक्शन में 2025 के फेज वन के इलेक्शन में टोटल 2 करोड़ दो और 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने वोट डाला और टोटल परसेंटाइज बेटा 64.66, जो कि अपने आप में ही ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद बिहार में इतने परसेंट की वोटिंग आज तक नहीं पड़ी है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगर लोकसभा में भी देखें तो सबसे ज़्यादा वोटिंग पड़ी हुई है 64.6, जो कि वो भी 1998 में पड़ी थी और 2024 में थी 56.28। और लेजिस्लेटिव असेंबली के बिहार में देखा जाए तो उसमें पड़ा था 57 दशमलव के आसपास। तो आखिर क्यों एकाएक 57 से बढ़ से 64.6, वो भी फेज वन में? और एनालिसिस किया जाएगा तो हो सकता है फेज टू को मिला दिया जाए तो ये 65-66 के आसपास पड़ सकता है। तो आखिर क्यों ये बढ़ रहा है एकाएक? आइए हम आगे बात करते हैं। तो 2024 जून 2024 को हमारे पास लगभग 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स थे बिहार में, लेकिन उसमें 65 करोड़ को हटा दिया गया कुछ ना कुछ कारण से। कुछ किसी की मृत्यु हो गई हो, कोई शिफ्ट हो गया होगा या कोई फर्जीवाड़ा होगा। बचते हमारे पास 7 करोड़ 24 लाख, लेकिन इसमें 3 करोड़ को घटाया जाता है, 21 करोड़ को ऐड किया जाता है, बचता है ओवरऑल हमारे पास 7 करोड़ 82 लाख लोग। तो अब बात करते हैं ये 7 करोड़ 82 लाख लोग जो पहले थे 7 करोड़ 79 लाख, उनमें से 47 लाख को ओवरऑल डिलीट किया गया है। तो कैसे ये इलेक्शन में बहुत बड़ा प्रभाव डालने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। 2024 में इलेक्शन हुआ, टोटल 7 करोड़ 79 लोग वोटर थे बिहार में, लेकिन वोट कितने डाले? वोट डालते हैं 4 करोड़ 44 लाख। कैसे हमको पता चला 4 करोड़ 44 लाख? क्योंकि वोटिंग ही बिहार में टोटल परसेंटाइज में हुई थी 56.28। तो 56.28% अगर 7 करोड़ 79 लाख का निकालेंगे तो 4 करोड़ 44 लाख होता है। अगर देखा जाए तो टोटल अभी करंट वोटर बिहार में कितने हैं, तो वो है 7 करोड़ 42 लाख। अब 7 करोड़ 42 लाख के रिस्पेक्ट में अगर 4 करोड़ 44 लाख को देखें तो वो होता है 59 करोड़ 83%। 59.83%। तो ये ऑटोमेटिक दिखाता है कि जब हम अपने वोटर्स की क्वांटिटी डिक्रीज करते हैं तो अपने आप परसेंटाइल इंक्रीज होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग बेसिक चीज पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। जब भी नीचे वाली संख्या जिससे डिवाइड करते हैं वो कम होती है, ऊपर वाली संख्या सेम रह जाती है, तो परसेंटाइल बढ़ जाता है। जैसे एक को अगर डिवाइड करें 10 से तो वो 10% बन जाएगा, लेकिन वहीं एक को 5 से डिवाइड करें तो 20% होता है। तो वैसे ही यहाँ परसेंटाइल बढ़ रहा है वोटर्स के परसेंटाइल के टर्म्स में। तो 3 से 4% वोटर बढ़ रहे हैं बिहार में। क्यों, किस कारण से बढ़ रहे हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ था सितंबर लास्ट में। अब बात करते हैं आगे, क्यों बाकी की जो इलेक्शन चीजें देखते हैं तो 57 वोटिंग हुआ है 2020 वाले इलेक्शन में, लेकिन अभी तो कम से कम 60% हुआ है ना। 4% अगर घटा दे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला तो वो क्यों बढ़ रहा है 3%? वो बन रहा है, सबसे बड़ा कारण है जन सुराज का आना। जन सुराज ने 2 साल में बहुत बढ़िया अर्बन वोटर बेस बनाया है। कैसे? माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर बात करके, यूथ के ऊपर बात करके, और खासकर एग्रीकल्चरल लेबरर्स को जो कॉस्ट मिलता है, जो लोन्स मिलता है, उसके ऊपर बात करते हैं। छठ पूजा के समय बहुत सारे माइग्रेंट्स आए हैं
उन्होंने इफेक्टिवली अपने वैकेशन को यूज किया है और यहाँ स्टे किए हैं वोटिंग के लिए, वो भी एक तरह से इंक्रीज हो रहा है। एनडीए के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना 10,000 रुपये का बिफोर द इलेक्शन ऑटोमेटिक वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करता है। लखपति दीदी योजना ऑब्वियसली आपने उसका सक्सेस बहुत देखा है। और आरजेडी के द्वारा 30,000 रुपये हर किसी को खाता में देने का प्रॉमिस करना, प्लस 3 करोड़ जॉब्स को फाइनेंस करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में बाई आरजेडी, प्लस हर घर को एक सरकारी नौकरी। तो कहीं ना कहीं यूथ्स भी इसमें इन्फ्लुएंस में आए और वोट कर रहे हैं। अब बात करते हैं पार्टी वाइज। और पार्टी वाइज हम लोग बात करते हैं तो प्रशांत किशोर डेफिनेटली बहुत अच्छा रूप से कास्ट वाले फैक्टर्स को काट रहे हैं, करप्शन वाले परसेप्शन को काट रहे हैं। अब कहीं ना कहीं रूरल वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और माइग्रेंट्स वोटर को कैसे, अगर वो कंटिन्यूअस कास्ट के ऊपर बोल रहे हैं, कास्ट के बेस पर वोट नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं 1-2% लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे और वो वोट कर रहे हैं। माइग्रेंट्स वर्कर डेफिनेटली वो वोट करेंगे, क्योंकि एक कंटिन्यूअस बात करें माइग्रेशन हो क्यों रहा है, बिहार में जॉब्स को इंक्रीज कराना चाहिए बाई लोन्स दे के, बिजनेस के टर्म्स में कहीं ना कहीं इंक्रीज होना चाहिए। खासकर करप्शन पर लोगों सीरियस है, क्यों करप्शन, क्यों करप्शन के लिए उनके पास पॉलिसीज है, मॉडर्न थिंकिंग है, काफी एजुकेटेड है, काफी पार्टीज के साथ वर्क किए हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो एंगल है लोग इनके साथ बिल्डअप हो गया है। अब बात करते हैं टिकी साहब। टिकी का तो जंगल राज जो है एंगल है, तो लोग थोड़े से अभी भी सहमे हुए हैं, लोग अभी सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी स्कीम से वो काफी लुभावने हुए हैं। 30 करोड़ 30,000 पर वुमेन्स के अकाउंट में देंगे, वो 14 जनवरी से फर्स्ट क्रेडिट होगा। ऑटोमेटिक वुमेन्स काफी इन्फ्लुएंस होंगी। 1 गवर्नमेंट जॉब इच फैमिली को देंगे और 3 करोड़ जॉब इंक्रीज करेंगे इन गवर्नमेंट सेक्टर। ऑटोमेटिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं 1 से 2% वोट को। अगर देखा जाए बीजेपी और जेडीयू के मिलाकर और उसके एनडीए अलायंस को, 10,000 वाले जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला एंगल है वो बेनिफिट कर रहा है। वुमेन सपोर्ट अभी भी बीजेपी के साथ है, तो न्यू वोटर इनके साथ जुड़ नहीं रहा है। ये पहले के जो लोयल वोटर्स है कंटिन्यूस इनके साथ हैं, तो इनका वोट कट कहीं नहीं हो रहा। वोट कट जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से आरजेडी का हो रहा है, क्योंकि रूरल हाउस होल्ड के जितने भी लोग हैं माइग्रेंट्स, वो हमेशा से उनको सपोर्ट करते आए हैं। अब फैक्टर्स क्या क्या है इंक्रीज होने के ओवरऑल, तो अर्बन यूथ्स में डेफिनेटली वेव देखा जा रहा है। क्यों? जन स्वराज के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ उनके पॉलिसीज मेकिंग, माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर उनका बोलना, कास्टिज्म को लेकर बोलना, करप्शन को लेकर बोलना, या पॉलिसीज लेकर आना लोन्स के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं वो 6 से 9% वोट शेयर लेने वाले हैं, लेकिन वो कहाँ से लेने वाले हैं? वो सबसे पहले लेंगे रूरल हाउस होल्ड से जो वोट आते थे आरजेडी और जेडीयू को। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे सेंध मार पा रहे हैं कास्टिज्म को तोड़कर। दूसरी बात है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के द्वारा एनडीए कहीं ना कहीं अपने लोयल्स वुमेन्स वोटर्स को तो रखा ही है, लेकिन इस बार 10,000 क्रेडिट देकर कहीं ना कहीं ट्रस्ट बना लिया है और फर्दर न्यू वुमेन्स को ऐड कर रहा है अपने वोटर्स में। जॉब प्रॉमिस आरजेडी के द्वारा जो दिया गया है 1 करोड़ वाला, ये 3 करोड़ जॉब बनाएंगे और हर फैमिली को एक देंगे जॉब, तो डेफिनेटली वो एक इन या 2% उनको बेनिफिट करने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं वोटर्स जो कट हो रहे हैं आरजेडी के जनसुराज में जा रहा है, वो उनको निगेटिव ट्रेंड्स में ले जाएगा। माइग्रेंट वर्कर्स वाला बता ही दिया, जन स्वराज को काफ़ी बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जन स्वराज को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस वो सिंस 2 साल से उससे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है। और वोटर डिवीजन देखा जाए तो वोट जब कटेंगे तो कहाँ जाएंगे मैक्सिमम, या तो जन स्वराज या एनडीए। एनडीए को उसको बेनिफिट होगा 3 से 4%, क्योंकि वो जब वोट भागते हैं इधर उधर तो कहीं ना कहीं 1-2 जगह तीर लगता है, वो लगेगा जन स्वराज या एनडीए को। दिस इज माई एनालिसिस रिगार्डिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और किसको वोट मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इतना 3 से 4% वोट बढ़ना एंटी इनकम्पेंसी नहीं दिखाता, क्योंकि वोट परसेंटेज देखा जाए तो सिटिंग रूलिंग पार्टी जो थी हरियाणा में जब बीजेपी तब भी बढ़ी थी, तब भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बीजेपी को बेनिफिट हुआ है। महाराष्ट्र में भी सेम हुआ, बट दिल्ली के केस में कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ पे अदर फैक्टर्स यमुना वाला फैक्टर ज़्यादा कम कर गया। लेकिन बिहार में मुझे जहाँ तक लगता है मेरे एनालिसिस के द्वारा, बिहार में एनडीए ही रहेगी एंड दैट्स ऑल। आगे भी वीडियो आते रहेंगे फेस टू के। थैंक यू एंड जय हिंद।